टॉपिक हमारा चल रहा है मैकेनिक्स। क्लियर। और पहले ही बता दिया मैकेनिक्स के अंदर चार चीज़ें हैं जो अलग अलग है। क्लियर। कंजर्वेशन लॉ देखा, इलास्टिक नॉन इलास्टिक कोलिजन देखी, अब सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद डैम्ड और फोर्सफुल ऑसिलेशन। अभी सेंटर ऑफ मास की कल मैंने थोड़ी बताई थी और कोऑर्डिनेट बनाना सिखाया था। क्लियर। तो अभी अपन क्वेश्चंस करते हैं अलग अलग वैरायटी के। जैसे एक मैं करके बताता हूँ आपको। मैंने कहा हमें इस तरह से कोई भी एक 4 पार्टिकल सिस्टम बॉडी दे दी। क्लियर। जहाँ यह 1 kg, यहाँ पर 2 kg, यहाँ पर 3 kg और यहाँ पर 4 kg मास रखा हुआ है। ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर इतना दे रखा है। क्लियर। और हमें कहा जाए इस 4 पार्टिकल ओके सिस्टम। क्लियर। बोलो आपका यानी 4 कण तंत्र। क्लियर। ओके के द्रव्यमान केंद्र ओके की स्थिति मैंने कहा होगी। यानी क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? फाइंड आउट। क्लियर। ओके पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर। ओके ऑफ गिवन मैंने कहा 4 पार्टिकल सिस्टम। अब ऑप्शन कैसे आएंगे? ऐसे। क्लियर। जैसे पहला ऑप्शन है 0.3 एंड 0.5। बोलो दूसरा ऑप्शन है 0.5 एंड 0.7। ये सब क्या है? मीटर। बोलो क्लियर। ओके 0. बोलो आपका 3 एंड 0.7। क्लियर। ओके और मैंने कहा यहाँ पर 0.5 एंड 0.9 मीटर। क्लियर। अब कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? बहुत आसान है, इधर ध्यान देना। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली चीज है कोऑर्डिनेट बनाना। कोऑर्डिनेट बना दिया मतलब 90% काम हो गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बने बनाए दिए भी जाते हैं, जो मैं अभी अगला वैरायटी कराऊंगा। जैसे मैंने कहा इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये है मेरी बोलो क्लियर क्वेश्चन। क्लियर। ओके तो आपको डेफिनेटली एक्स इधर और वाई इधर करूंगा। भाई कोऑर्डिनेट बनाने के लिए मुझे एक्स वाई तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ रखा हुआ है 1 kg, यहाँ रखा हुआ है 2 kg, यहाँ रखा हुआ है 3 kg और यहाँ रखा हुआ है 4 kg। क्लियर। कोई कैसे अच्छा लगेगा ऐसे अपने को बना के दे दे? क्यों देगा भाई? वो तुम्हें एक्स वाई खुद को बनाना पड़ेगा। बोलो क्लियर। ओके अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 0। बोलो क्लियर। ये x में भी 0 पर है, y में भी 0 पर है और z में भी 0 पर है। इस 2 kg का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप कहोगे बोलो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर। तो ये खाली x की पर ही है। बोलो पहले बताओ इधर यहाँ है तो ये x पे ही तो है। कितना है? 1 मीटर है। सब कोऑर्डिनेट कहाँ से देखते हैं? यहाँ से। तो आपको मैंने कहा 1 0 0। क्लियर। ये वाला बोलो x में भी कितनी दूरी पर है? 1। y में भी कितनी है? बोलो अरे बोलो 1 और z में 0। और ये वाला केवल y पर ही है तो 0 1 और 0। और समझे जो पहला कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो x का होता है, दूसरा y का होता है, तीसरा z का होता है। ओके अब जब भी हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखनी है तो हमें XCM, YCM और ZCM तीनों करने होते हैं। क्लियर। ओके मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कल फॉर्मूले। बताओ यहाँ पर कितने पार्टिकल सिस्टम है? 4। तो जब मैं XCM करूंगा तो M1 X1, M2 X2, ये केवल हम पहली बार कर रहे तो लिख रहा हूं मैं। बोलो क्लियर। M3 4। आगे चालू रहूं कि रुक जाऊंगा? क्लियर। M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 टोटल मास है 10 तो नीचे तो 10 ही आएगा। बोलो क्लियर। अच्छा XCM करने जा रहे हैं। M1 कितना है? बोलो आपको मैंने कहा 1 kg और X1 क्या है? 0। और समझे? बोलो M2 कितना है? 2 kg और ये कितना है? 1। क्लियर। ओके ये कितना है? 3। बोलो आपको मैंने कहा आपको
बोलो क्लियर। अरे 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 क्लियर। मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर कितना आएगा 1, और ये 4 का क्या करूंगा 0। ओके, और नीचे 10 लिखूं कि 1 + 2 + 3 + 4 लिखो। अरे 10 ही होगा ना। ओके, चलो कोई बात नहीं, पहली बार सीख रहे हैं। तो इधर देखो, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 एक्सियम। बोलो ये हट गया, 2 और 3 कितना आ गया 5, और नीचे 10, तो 0.5 मीटर मेरा आ गया। सीधा ऑप्शन पे पहुंचूंगा, ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं। और समझे, अगर एक ही 0.5 होता, अगला सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इतने एग्जाम में होशियार है। बोलो आगे सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 0.5 दो में आ रहा है। क्लियर। अब करना है YCM। अब वापस ऐसे लिखूंगा क्या कि M1Y1 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। बोलो 1 0, बोलो 2 0, बोलो 3 1, बोलो 4 1। और समझे, डिवाइड बाय 10, 3 और 4 कितना हुआ 7 7 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया 0.7 मीटर। क्लियर। अच्छा, जेड तो सोल्व किए बिना ही 0 लिख दो। बोलो, क्योंकि आपको मैंने कहा कि भाई जेड पे कोई है ही नहीं, तो 0 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा 0। इसका मतलब रियल में इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो आंसर है वो RCM। ओके, 0.5 0.7 और 0 ये है, लेकिन 0 नहीं दिया तो कोई बात नहीं। बोलो क्लियर। आंसर इज बी। पहले बताओ, पहला क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको। सारा खेल किसका है, कोऑर्डिनेट का, जो मैंने कल आपको 4-5 एग्जांपल से सिखाया था। क्लियर। ओके, नोट करोगे। एक एक वैरायटी के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। बोलो क्लियर। इधर देखो, मास बदल सकते हैं, ये दूरी बदल सकती है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। क्लियर। ओके, ठीक है, दूं मैं अब। एक्चुअली इतना टाइम लगता नहीं, ये तो मैं सिखा रहा हूँ ना, इसलिए मैं सब चीज लिख करके बता रहा था, ताकि कभी वापस पढ़ो तो समझ में आए। बाकी जब सीखने के बाद तो वहीं पे हो जाता है काम। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। ओके। XCM YCM ZCM समझ में आया बोलो आपको। क्लियर। और RCM का मतलब XYZ तीनों के रेफरेंस में बताना। क्लियर। ओके।
ओके, हो गया बोलो। ठीक है, हटा दूं। ओके, नंबर 2, एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्लियर, एक एक पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्लियर, एक कण तंत्र, इंग्लिश में भी लिख दूंगा वापस, 5 kg, सॉरी 6 kg, 4 kg, 10 kg द्रव्यमान के कणों से मिलकर बना है, जिसके स्थिति निर्देशांक, ओके, निर्देशांक क्रम से, ओके, 2, 5, -3, 2, 5, 7 एंड 4, 3, -1, ओके है। तो इस कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी। ये क्वेश्चन आपको करना है। एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, पहले इधर ऑप्शन लिख देता हूँ, क्लियर, 4, 3, 0, 3, 4, 0, -3, 4, 0 और 4, -3, 0। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ मैंने कहा 6 kg, इफ मैंने कहा कोऑर्डिनेट, क्लियर, ओके, मैंने कहा इफ कोऑर्डिनेट, ओके, ऑफ 6 kg, 4 kg एंड 10 kg, ओके, 10 kg, ओके, पार्टिकल, ओके, बोलो आपका सिस्टम, ठीक है, बॉडी, बोलो क्लियर, 2, 5, 7, ओके, 4, 3 माइनस, बोलो क्लियर, मैंने कहा 2, 5, -3, ओके, 2, 5, 7 एंड 4, 3, -1, फाइंड आउट, ओके, पोजीशन, क्लियर, ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, दिखने में क्वेश्चन जरूर डरावना लग रहा है, लेकिन जिसको सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन करने आते हैं उसके लिए तो ये बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आपको 90% काम तो करके दे दिया है। और समझे, बोलो क्लियर। देखो, ये अलग तरह का क्वेश्चन था, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें 3 पार्टिकल है और उनके पोजीशन के कोऑर्डिनेट दे दिए। अब आपको पूछा इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है और वो ऑप्शन है। पहले 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, अब मैं आप करो, फिर मुझे तो बताना ही है, एक एक वेराइटी में बता रहा हूँ, बोलो क्लियर, ओके। आप ये सोचो कि ये 6 kg है, ये 4 kg है, 10 kg है, ये जो भी दिए हैं, ये इस 6 का x है, ये y है और ये z है। इस 4 का ये x है, ये y है और ये z पोजीशन है। इस 10 का ये x है, ये y है और ये z है। अब तो कर ही सकते हो, बोलो आपको करना क्या है, बोलो एक्ससीएम करोगे तो 6 का x1 और 4 का, और समझे, बोलो x1
अरे 6 का x1 डिवाइड बाय टोटल मास। जब आप YCM करोगे तो 6 का y1, अरे बोलो 4 का, अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। ओके, आया समझ, बोलो भी आया, वेरी गुड, शाबाश, बोलो क्लियर। टाइम सबको बराबर दिया है मैंने, क्लियर। ओके, बोलो क्लियर। मतलब मैंने क्या कहा, पैटर्न, और समझे, बोलो पैटर्न इन द सेंस, देखो ये बदल सकते हैं, ये बदल सकते हैं, पैटर्न यही रहेगा, बोलो क्लियर। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, समझ में आया, बोलो। मैं केवल एक एक पैटर्न के एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, डाटा बदल सकते हैं लेकिन पैटर्न वही रहेगा, क्लियर। अब जैसे इसको करना है, ओके, इधर देखो क्या करेंगे, मैंने कहा एक्सियम, बोलो क्या लिखूंगा, 6x1, क्यों लिखूं, डायरेक्ट करूं, 6 2 और 4 2 और 10 4 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, 20, क्लियर। ओके, ये अरे रुको तो सही, 12 प्लस 8 प्लस 40 डिवाइड बाय 20, हमने देखा, बोलो ये 60 प्लस 20, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी तो करते हैं ना, और समझे 3, तो अपन ने देखा अरे इसमें तो आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, और बोलो ज़्यादा होशियार नहीं बनना और सोल्व कर, एग्जाम में नहीं करना ऐसा, यहाँ पर तो अभी अपन करेंगे, और समझे समझे, बोलो एक मिल गया तो दूसरा वही होगा, देखो करके देखते हैं, YCM, ओके, बोलो 6, क्लियर, 5, क्लियर, ओके, बोलो 4, मैंने कहा आपको 5, और मैंने कहा 10 3, क्लियर, डिवाइड बाय 20, क्लियर। जरा करना, बोलो ये 30 प्लस, बोलो 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 20, ये हो गया 80 डिवाइड बाय 20, कितना आया, बोलो 4, क्लियर, बिल्कुल सही है। चलो अगला भी करके देखते हैं, आपको पैटर्न समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आपको पूरा नहीं करना है, थोड़ा किया, ऑप्शन देखो, जो करते हैं वो काट दो, और पता चला एक ही मिला तो टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ, जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसी पेपर अटेम्प्ट करते, वो 1 मिनट भी 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करते हैं, बोलो क्लियर। ओके, और एक स्टूडेंट होगा करेगा वो भी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम अननेसेसरी लगा देगा, जैसे वाई और जेड, यहाँ तो निकालेंगे, यहाँ तो हम सीख रहे हैं, बताओ क्या करूँगा, 6, ओके, मैंने कहा -3, क्लियर, और क्या है 4, बोलो 7, क्लियर, प्लस 10 और -1, क्लियर, और 20, मैंने कहा ये कितना हो गया, माइनस का 18, ये बोलो 28, माइनस का 10, और ये 0, तो हमने देखा 28 -28 डिवाइड बाय 20, 0 डिवाइड बाय 20 मतलब 0, और समझे ही समझे। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का RCM क्या आ गया, बोलो RCM, ओके, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई 3 4 और 0, ये ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ऐसे ऑप्शन आते हैं। पहले बताओ, अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो कैसे करेंगे, समझ में आए। आ जाओ अगली वेराइटी पे, बोलो एक एक वेराइटी का मतलब समझे, बोलो आपको क्लियर। और ये बहुत आसान होते हैं, इसमें तो फिर भी आपको कोऑर्डिनेट बनाने पड़े, बोलो क्लियर, इसमें तो बने बनाए दिए हैं, बोलो क्लियर। ओके, तीसरा देखो, एक और एग्जाम में आया हुआ, ये आया समझ में, बोलो आपको क्लियर। अच्छा, एंड रिजल्ट तो फॉर्मूले सब में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आएगा काम क्या, एक्सियम M1 X1, बोलो क्लियर, YCM और ZCM, फॉर्मूले कुछ भी दूसरे नहीं यूज आते हैं, क्लियर। ओके, हटा दूं मैं, बोलो इसको। ओके,
ठीक है, ओके। ओके, अब मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। देखो एक क्वेश्चन एक बार ऐसा आया, ओके, ये आपको दिया, ये दिया, ओके, ये 5 kg दिया, ये 10 kg दिया, और ये 1 मीटर दिया, क्लियर, ओके। और 5 kg में क्वेश्चन है, 5 kg के कण से द्रव्यमान, ओके, केंद्र की स्थिति होगी, क्लियर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट, ओके, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्लियर, ओके, फ्रॉम, मैंने कहा 5 kg पार्टिकल, क्लियर, ओके। चलो ऑप्शन है आपके सामने, ये रहे, बोलो क्लियर। ए 0.33 मीटर, बी 0.66 मीटर, ओके, 0.44 मीटर, क्लियर, ओके, और मैंने कहा 0.5 मीटर, क्लियर, ओके। जरा सोल्व करके बताओ। पलक झपकने जितना सा क्वेश्चन है, ओके, ए रॉन्ग आंसर है, क्लियर, बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। देखो आप, डी गलत है। पहले तो आप इसको सोल्व क्यों कर रहे हो, इधर ध्यान दो। मैंने कल एक लाइन लिखाई थी कि जब भी अनसिमेट्रिकल बॉडी हो तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में ना होकर जिस ओर मास ज़्यादा हो उस ओर होगा। तो आप सोचो, इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर ये 5 kg ये 5 kg होता तो यहाँ 0.5 पर होता, और समझे ये 5 और ये 10 है तो 0.5 से इधर इस तरफ होगा, इससे पूछा है तो ये हो ही नहीं सकते, यही आंसर होगा। ये तो हो गया कॉमन सेंस से। और एग्जैक्ट हम अगर हमारे फिजिक्स के तरीके से निकालना चाहे तो यहाँ से बोला है, इसका मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 और 0 और 1 0 और 0। इस लाइन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। फ्रॉम 5 kg, बोलो क्लियर। यानी 5 kg पे मैं कोऑर्डिनेट, भाई दोनों है तो एक्स भाई है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये तो 0 0 और 0। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। हाँ या ना, लाइफ में कभी ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ यहाँ से बनाया ये एक्स में, तो यहाँ 0 0 0 किया होगा। अरे यहाँ से बनाया यहाँ 0 अरे जहाँ से शुरुआत करेंगे वहाँ से 0 0 0। ओके, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स करेंगे तो बोलो 5 0 10 1 और 5 प्लस 10, तो मैंने कहा 10 डिवाइड बाई 15, 2 डिवाइड बाई 3 0.66। ओके, मैंने कहा मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पहले, लेकिन मैंने क्या कहा, इसको कॉमन सेंस से भी, हाँ अच्छा कब होता, जब बोलो 0.5 से दो ज़्यादा आंसर हो, दो ऑप्शन होते। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। ओके, कल वाली लाइन समझ में आई कि अनसिमेट्रिकल बॉडी होने पर सेंटर ऑफ मास टूवर्ड टू हैवियर मास, बोलो क्लियर, ज्यादा मास की तरफ होता है। ये आरपीएससी का क्वेश्चन है जो मैंने कराया, बोलो आपको क्लियर। पहले बताओ थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी, बोलो क्लियर। ओके, ये वाली वैरायटी भी समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। ओके, 4 पार्टिकल सिस्टम करा दिया, 2 पार्टिकल करा दिया, अभी 3 वाला भी करा रहा हूं। और ये तो खैर अलग ही था,
इसमें तो वो चाहे जितने पार्टिकल दे कोई दिक्कत ही नहीं है। और समझे? बोलो क्लियर? ओके। नंबर 4 अगला क्वेश्चन करें। बोलो। पहले बता, देखो दोनों तरीके से आना चाहिए, जहां कॉमन सेंस से काम होता है वहां कॉमन सेंस से भी करना चाहिए। बोलो क्लियर? ओके। तभी कभी आपको दो पार्टिकल दे और उनका मास अलग अलग है तो, और आप ये सोचो कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए मिड में नहीं होगा, ज्यादा मास की ओर होगा। अब आप सोचोगे कि डिस्टेंस दे रही कि 2 मीटर, तो एक पक्का है कि बोलो आपसे मैं करूं इधर होगा, तो फिर ऑप्शन भी तो देखो। बोलो क्लियर? यहाँ पर 0.5 से एक ही ज्यादा है तो वो ही होगा। बोलो क्लियर? ओके। हटा दूं मैं आपको? बोलो क्लियर? लेकिन आना भी चाहिए क्योंकि अब एग्जामिनर होशियार हो गए हैं। बोलो क्लियर? और 0.66 तो 0.65 भी दे सकते हैं, 69 भी दे सकते हैं। बोलो क्लियर? ओके। नंबर 4 क्लियर? नंबर 4, 2 kg, 3 kg और 1 kg, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ये ए और ये ए। क्लियर? और पूछा क्या है? फाइंड आउट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। क्लियर? ठीक है। फॉर गिवन पार्टिकल सिस्टम। क्लियर? पार्टिकल सिस्टम। क्लियर? क्वेश्चन है, इस कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ओके होगी। मैं चाहता हूं आप लोग ही पहले करो, क्योंकि जो छुट्टी नहीं रखता है, जो रोज आता है, उसको तो पता है कल सर ने क्या सिखाया था। क्लियर? ओके। जो एक दिन छुट्टी रखनी होती है, 4 दिन रखता है, उसको दिक्कत आएगी। क्लियर? ओके। क्या कहना चाह रहा हूँ, किसको कहना चाह रहा हूँ, वो अपने आप समझ रहे हैं। क्लियर? ओके। कल बनाया, सिखाया था कोऑर्डिनेट बनाना मैंने। बोलो क्लियर? इस बार एक नन ऑफ दीज भी दिया मैंने।
ओके, किया किसी ने कि नहीं किया? बोलो हाँ या ना। बताऊं मैं, बोलो आपको क्लियर? ओके, इधर देखो क्या होगा। बी किसी का आया? गलत है। ए गलत है। सी, सी सही है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे। बताओ कोऑर्डिनेट ऐसे ऐसे बनाएंगे। क्लियर? ओके। यहाँ पर कौन रखा हुआ है? 2 kg। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0 0 और 0। यहाँ पर जो है बोलो ये है 3 kg। इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? A 0 0। ओके, यहाँ पर रखा हुआ 1 kg। इसके कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो आपको मैंने कहा कि एक तो ये हो गया a/2 और एक ये हो गया x। क्लियर? तो अपन ने देखा एक तो हो गया a/2, लेकिन ये तो निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा तो मैंने कहा ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो ये 3a² बाई 4। तो x इज इक्वल टू हो गया √3a/2। ओके, ये आ गया है हमारा √3a/2 और 0। बस फिर तो खेल आसान है। एक बार कोऑर्डिनेट बनाया तब तक ही दिक्कत है, उसके बाद तो बहुत आसान है। चलो क्या करते हैं, एक्सियम बोलो 2 0। अरे गुड़िया मैं तो सिखा रहा हूं ना। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर? ओके, फिर क्या करूंगा, बोलो यहाँ पर a। फिर क्या करूंगा, ये a/2 और टोटल मास कितना है बोलो? अरे टोटल कितना है? 6 kg। ओके, तो अपन ने क्या देखा कि ये 3a प्लस बोलो आपको 0.5a डिवाइड बाय 6। अरे समझे, बोलो क्लियर? किसी को ऐसी दिक्कत आए तो क्लियर? ये हमने देखा 3.5a/6। ओके, तो मैंने कहा एक काम करते ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको 7a डिवाइड बाई 12 कर दे। मैथ्स कहता ऊपर नीचे दो दो से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3.52 से मल्टीप्लाई करो 7 तो 12 हो जाएगा। चलो एग्जामिनर इतना होशियार है, सबके सेम दे दिए। बोलो क्लियर? ओके, अब YCM क्लियर? भाई मैं सिखा रहा हूँ, मुझे तो सिस्टमेटिक सिखाना पड़ेगा ना। ओके, मैं किसी एक को लेके नहीं चलता हूँ। यहाँ पर क्या होगा? 0। यहाँ पर क्या होगा? 0। यहाँ पर क्या होगा? √3a/2 और यहाँ पर क्या करूँगा? 12। तो ये √3a/ बोलो आपको मैंने, अरे नीचे क्या है? 6। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? 6 × 2। और समझ गए? √3a/12। तो अब आपका बोलो क्या आया बोलो? और सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ए जिसने किया क्या मिस्टेक करा? अरे ए बी वाले बताने वालों मिस्टेक समझ में आए? हाँ या ना? बोलते भी नहीं है। अरे हाँ या ना? ओके, और ZCM 0। पहले बताओ आया समझ में? बोलो क्लियर? कुछ सेंटर ऑफ मास समझ में आया कि नहीं आया? बोलो अरे हाँ या ना? हाँ तो ऐसे बोलो तो मुझे पता चले। बोलो क्लियर? आया समझ में? बोलो ओके। ये वापस बताओ समझ गए? ये क्या लगाई? सिंपल मैथ्स और पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? अच्छा, कोई ऐसे तो बचपन से पढ़ना नहीं बना रखा, सर मैंने सुना है एक्स तो इधर ही आता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और समझे? बोलो और समझे ही समझे? ये है तो ये a² होंगे ना। राधा लम कर्ण सुने सुने। बोलो क्लियर? ओके, वो सर दिमाग में बैठा हुआ है, एक्स तो इधर ही आता है। और समझे तो एक्स इधर नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। बोलो क्लियर? इन तीन में से दो गिवन हो, तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है। इस बार हमारे लिए अननोन ये है, नॉट दिस वन। और समझे? बट लिखेंगे तो हम a² = x² प्लस। और समझे समझे? बोलो क्लियर? ओके।
ओके, कोई बेस, आधार और लंब में कंफ्यूज तो नहीं होता है? एक बात ध्यान रखना, हमेशा इन तीन में से अगर फिक्स होता है तो कर्ण होता है। आधार और लंब कभी फिक्स नहीं होते, वो डिपेंड करता है कि एंगल, अगर इस एंगल से देखूंगा तो ये अलग और ये अलग, अर्थ समझे, और इस एंगल से देखूंगा तो ऐसे, मतलब आप समझ रहे हो ना, बोलो क्लियर। लेकिन पाइथागोरस कहता है आपको कहाँ आधार, आपको तो खाली कर्ण देखना है, बाकी दोनों को, अरे 3+2 भी 5 होता है ना, अरे 2+3 भी 5 होता है, बोलो क्लियर। ओके, मैंने कुछ सोच डेवलप करी, आए समझ में, बोलो आपको क्लियर। ओके,